भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त ने केले की जगह केले का छिलका खिलाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन के राज्य में पधारे और दुर्योधन के शीश महलों तथा दरबारियों सेनापतियों के साय टाट पाट वाले महलों को छोड़कर एक दासी पुत्र विदुर की झोपड़ी में गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुरानी घर में अकेले थी। वो तो श्री कृष्ण को देखकर इतनी खुश हुई कि उसे अपनी सुध बुद्धि नहीं रही। भगवान को क्या खिलाऊं सोचने लगी कि उसे केले दिखे। विदुरानी ने भगवान को बैठाया और केला छिलकर केले को फेंक दिया। छिलका भगवान को खिलाने लगी। देखो भगवान प्रेम के इतने भूखे हैं। चुपचाप छिलके खाते जा रहे थे। अचानक विदुर जी आए। वे बोले, भगवान क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही हो? अचानक विदुरानी का ध्यान हटा। वो श्रम से पानी पानी होने लगी और अब भगवान को केला खिलाने लगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, विदुर मुझे छिलके में अधिक आनंद आ रहा था। भगवान रात को विदुर के घर जाकर ठहरे। उस निर्धन के पास एक चटाई बैठने के लिए थी और खाने के लिए केवल अलोना सरसों का साग था। वो भी हांडी में पक रहा था। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से विदुर की कुटिया में उजाला हो गया। उसके भाग्य जाग गए। उसने प्रभु के चरण धोकर चरणामृत लिया और सारी रात प्रभु की खुले मन से सेवा करता रहा। प्रभु के प्रवचन सुनकर वो मुग्ध हो गया। जिसकी भक्ति करता आ रहा था, दर्शन के लिए तड़पता था, वो प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे आनंदित करते रहे। विदुर का साग उन्होंने बड़े चाव से खाया। ऐसे खाया जैसे 56 प्रकार के भोजन खा रहे हो। विदुरानी को भी नया ही स्वाद आया। उनका मन तृप्त हो गया। वो एक तरह से मुक्त हो गए। उसका जीवन इस भवसागर से पार हो गया। वो एक दासी पुत्र थे। अहंकारी दुर्योधन तथा उसके भाई और दरबारी विदुर को अच्छा नहीं समझते थे। उनको अपने राज का अहंकार था। इस प्रकार विदुर नगर से बाहर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। विदुर राजकोष से कोई धन न लेते थे। अपने परिश्रम द्वारा ही निर्वाह करता था और धरती पर ही सोता था। उनका मन प्रभु भक्ति में सदा लगा रहता था, जिससे उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उसके घर रात रहे। दुर्योधन ने भगवान से विदुर के घर रहने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण हंसकर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, हे दुर्योधन, विदुर की झोपड़ी तो अति पवित्र है। विदुर राजाओं का भी राजा है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रेम भक्ति के रस में डूबी हुई है। ईश्वर प्रेम देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके महलों में प्रेम भक्ति का वास नहीं है। आपके यहाँ अहंकार, लोभ, राज्य की भूख है। इसलिए मुझे विदुर का प्रेम खींच कर ले गया। विदुर के घर श्रद्धा तथा प्यार है। मेरा हृदय प्यार का भूखा है। एक दिन श्याम सुंदर श्री राधा रानी की श्रृंगार कक्ष में गए और वहाँ एक पेटी जिसमें राधा रानी के सारे अलंकार आभूषण रखे थे उसको खोला। एकांत न मिलने के कारण बहुत दिनों से सोच रहे थे। आज मौका मिला। भंडारगृह में कोई नहीं था, एकांत था। सबसे पहले श्याम सुंदर जी ने राधा रानी का हरिमोहन नामक कंठहार निकाला और अपने हृदय से लगाया और सोचने लगे, यह हार कितना सौभाग्यशाली है जो हमेशा प्रिया जी के हृदय के समीप रहता है, हमेशा उनकी करुणामयी धड़कन को सुनता है, उनकी हर धड़कन में श्याम श्याम नाम को प्रतिपल सुनता है। कैसा अद्भुत सौभाग्य है इस हार का जो मेरी किशोरी जी के हृदय के समीप रहता है। फिर हार को अपनी अधरों से लगाकर और अपने नैनों से लगाकर रख दिया। फिर प्रियाजू की मांग की मोतियों की माला को अपने हृदय से लगाया और कहा, मोतियों की माला ही मेरा जीवन है। इसे प्रिया जी अपनी सिंदूर रेखा भरी मांग पर धारण करते हैं। उसी से मेरा जीवन अस्तित्व है। इसकी सौभाग्य की कैसी वंदना करूं। अपने कपोलों से लगाकर भाव विभोर हो गए, नयन सजल हो गए। प्रियतम के
फिर श्याम सुंदर ने प्रिया जी की नथ को अपने हाथों से उठाया और कहने लगे, नथ की सौभाग्य की कैसे बात करूं। यह नथ प्रेम रीति से प्रिया जी के कोमल कपोलों यानी गालों का अखंड सानिध्य प्राप्त है। कैसे प्रिया जी के कपोलों की कांति स्पर्श करती हैं, कैसे नथ की सुंदरता का वर्णन करूं। श्री प्रिया जी के नथ में प्रभाकरी नाम का मोती हैं, यही मेरे जीवन का उजाला है। फिर श्याम सुंदर ने विपक्ष मध्य मार्दिनी नामक राधा जी की अंगूठियों को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि इन अंगूठियों को पहनकर राधा रानी के हाथ सभी भक्तों को प्रेम और कृपा का दान करते हैं। कैसा अनुपम सौभाग्य है अंगूठियों का, जिन्हें प्रियाजू अपने वो कोमल हाथों में धारण करती हैं। तो फिर श्याम सुंदर ने अंगूठियों को अपनी उंगलियों में पहन लिया। इन अंगूठियों का कैसा अनुपम सौभाग्य है जो प्रियाजू की करुणामयी कृपा मही कोमल हाथों का सानिध्य प्राप्त है। फिर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के नुपुर पायलों को अपने हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। श्याम सुंदर भाव विभोर हो गए, उनके नैन सजल हो गए, नैनों से आंसुधारा बहने लगी। श्याम सुंदर ने प्रियाजू के नुपुरों को अपने अधरों से लगाया और उन्हें चूमा और कहने लगे, कैसे सराहना करूं इन नुपुरों की। परम करुणा में श्री राधा रानी अपनी श्री चरणों में धारण करती हैं। प्रिया जी के श्री चरण मेरा जीवन धन है। कैसा सौभाग्य है इन नुपुरों का, जिन्हें प्रियाजू अपने श्री चरणों का सानिध्य मिला है। सभी आभूषणों को श्याम सुंदर ने अपने हृदय से लगाया। श्याम सुंदर ने के नयन सजल हो गए और उनके नैनों से आंसुधारा बह रही हैं। फिर श्याम सुंदर ने एक एक करके सारे अलंकार पहने, अपनी उंगलियों में पहने, प्रियाजू की अंगूठियाँ पहनी, अपने पैरों में प्रियाजू की पायल पहनी, अपने कानों में प्रियाजू के कुंडल पहना, अपने गले में प्रियाजू का कंठहार पहना, अपने कमर में प्रियाजू की करदनी पहनी। सभी अलंकारों को एक एक करके धारण किया और भावुक होकर इस आनंद का अनुमोदन करने लगे जो प्रिया जी की अलंकारों को पहनकर आनंद पाती हैं। उसी समय प्रिया जी रति और रूप मंजरी के साथ श्रृंगार कक्ष में आई और देखा कि श्याम सुंदर उनके अलंकारों को अपने अंगों पर पहने हुए हैं। श्याम सुंदर की इस छवि को देखकर प्रिया जी को परमानंद पाया। प्रिया जी की पुलकित कायम माननी हो गई। अपने प्रियतम का अद्भुत प्रेम अपने अलंकारों के प्रति देखकर कबीर रूप मंजरी रति मंजरी से कहने लगी, कैसा अनुभव सौभाग्य है इन अलंकारों का जो आज श्याम सुंदर अपना प्रेम रस भर रहे हैं। इन अलंकारों को जिससे प्रिया जी जब इन्हें धारण करे श्याम सुंदर की प्रेम से सरोवर हो जाए। ऐसे अलंकारों के सौभाग्य की जय हो। कैसे लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।